मनु जी को चिंता हुई, मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि एक महात्मा है करदम, गुजरात में नदी के किनारे भजन कर रहे हैं। अच्छा देखो, करदम भी बड़े विचित्र महात्मा है। कथा कितनी प्यारी है भागवत की। करदम भजन कर रहे हैं और भजन करके वरदान जब मांगने की बारी आई तो भगवान ने सोचा कि मोक्ष मांगेगा, ऐसा मांगे ऐसा मांगे। और करदम जी के सामने भगवान आए। भगवान ने कहा, बाबा क्या चाहिए। करदम बोले, शादी करवा दो। बोलो, शादी की भी कोई उम्र नहीं आजकल महाराज, कितनी भी उम्र में कर लो। आजकल तो ऐसा ही हो गया है? खैर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं विषय छूट जाएगा। बस यही कहेंगे आपसे। करदम से कहा, क्या चाहते हो। विवाह। भगवान को हंसी आई, बोले ये विवाह महात्मा होके चाह रहा है। करदम मुस्कुराए, बोले तुम हंस लो मेरे ऊपर, पर अगर इस विवाह के बाद मैंने तुमको भी चक्कर में नहीं फंसा लिया तो मेरा नाम करदम नहीं है। और फंसाया प्रसंग आएगा। महाराज मनु महाराज और शत्रुपा अपनी बेटी को लेकर करदम की कुटिया पर पधारे। करदम भजन कर रहे हैं। बड़ी मस्ती में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके मन में कोई ऐसा भाव हो। नेत्र बंद हैं, गोविंद के ध्यान में मगन हैं। और तब तक माता पिता बेटी लेके पहुंचे। नेत्र खुले। माता पिता ने कहा, बाबा ये हमारी बेटी है, आप इसे स्वीकार करो। एक निवेदन करूं बंधुओं, बेटी है 16 वर्ष की छोटी सी कन्या, और बाबा जी की जटाएं उलझ रही है पूरी। कोई आज की बेटी होती तो माता पिता कोई कहते थे, कहां लेके आयो। शांत बैठी रही। पहले तो करदम जी ने एक बार मना किया, मैं साधु हूं, विवाह नहीं करूंगा। मनु जी ने कहा, भगवान ने भेजा है। करदम ने कहा, तो स्वीकार है। पर बंधु एक सुनने जैसी बात है कि करदम ने देवहूति से विवाह तो कर लिया, पर विवाह करने के बाद अभी बातचीत भी नहीं की। पत्नी से विवाह हो गया सामने खड़े खड़े, और करदम जी फिर भजन में चले गए। सामने पत्नी, और जब भजन करने के बाद नेत्र खुले हैं, तब तक इतना समय बीत गया था, इतना समय बीत गया था कि करदम जी ने जब नेत्र खोले तो सामने देखा कि कोई बूढ़ी माता कमर झुकाए झाड़ू लगा रही है। करदम ने पूछा, देवी आपका परिचय। कहा, महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, कई वर्ष पहले मेरे पिताजी सौंप के गए, पर शादी होते ही आप भजन में चले गए। और पत्नी वो नहीं जो पति का भजन तुड़वाए, पत्नी वो है जो पति का भजन बढ़वाए। गृहस्थ आश्रम ऐसा हो, यहां आप लगभग सभी लोग गृहस्थ हैं। गृहस्थ आश्रम ऐसा हो जिसमें पति पत्नी दोनों भगवत भजन करें। पति पत्नी दोनों का प्रेम इतना अद्भुत हो ठाकुर जी के लिए कि एक थाली लगाए भोग की तो दूसरा घंटी बजाए। ऐसा नहीं कि पति भोग गाए और पत्नी उधर से भोग सुनाए। ये ना हो। गृहस्थ के घर में सबसे बड़ा आनंद यही है कि जिस गृहस्थ के घर में भगवान का कीर्तन होता हो, भगवान का भजन होता हो। सायंकाल का समय आए और भगत जी के घर में सायंकाल के समय
पति पत्नी दोनों बैठ जाएं और बड़े प्रेम से शुरू हो जाएं। क्या